गाइस वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग लैंड विद विनी एंड दिस इज मी विनीता। और यार आज की जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो टेस्ट है, उसका जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज़ आपका थ्योरी टेस्ट, उसको आप किस तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। जी हाँ, आप अपना ड्राइविंग टेस्ट किस तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो, उसको करने के हम आपके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो अपना एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं आपके साथ। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज कॉन्ग्रेचुलेशन टू उत्कर्ष कि उन्होंने बिल्कुल 3 डेज में पूरा प्रिपरेशन करके जो ड्राइविंग का फर्स्ट स्टेज है दैट इज थियोरी टेस्ट वो क्लियर करा है। सो उत्कर्ष आज हमें अपना एक्सपीरियंस बताएंगे ताकि आप भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, बिकॉज आप यूके में हो, सो यू नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू मेक योर ड्राइविंग लाइसेंस। सो उत्कर्ष तुम बताओ कि तुमने 3 डेज में कैसे अपनी तैयारी करी और क्या ट्रिक्स है और क्या इसकी। उत्कर्ष आप सबको बताओ कि आपने किस तरह से प्रिपरेशन करी जो ड्राइविंग टेस्ट की फर्स्ट स्टेज है थ्योरी के लिए। हमने तो सबसे पहले डीवीएस से की थ्योरी ऐप डाउनलोड करी थी हम दोनों ने ही। बाकी देखो आप इसको ऐप अपना बुक तो हमने पहले ही कर लिया था, पर प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू नहीं किया था। हमने बुक तो एडवांस में 20 डेज पहले कर लिया था, पर वही आपको पता है जब हम बुक तो कर लेते हैं टेस्ट, पर हम पढ़ते नहीं है और आखिर के 3 दिन में ही पढ़ते हैं। हमारी आदत होती है, इंडिया में भी यही थी एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए। तो ये वाला एग्जाम भी हमने बस लास्ट 3 डेज में पढ़ा और हमें तो लगा था कि शायद हम उसको रीशेड्यूल कर देते हैं क्योंकि हमारा प्रिपरेशन हो सकता है इतनी बेटर ना हो, बट हमने कहा नहीं चलो आपने बुक कर लिया तो इस बार देके देखते हैं। तो हमने बस 3 दिन पढ़ा, उसमें से हम ऑफिस भी जाते थे, शाम को आके हमने अपना प्रिपरेशन करी। आपको कुछ नहीं करना, बस 700+ क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को आपको गो थ्रू करना है, उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। और आपको मेक श्योर करना है कि जब भी वो ईच जो आपके अंदर उसमें मॉड्यूल्स हैं वो आपको पहले स्टडी करो, उसको आप प्रैक्टिस करो और तब तक आपकी परफेक्शन ना हो जाए तब तक आप उसको थ्योरी को पढ़ते। फिर आपके जब आपके ये सारे क्वेश्चन आपको लगेगा आप इसमें आपने अपनी मास्टरी कर ली है, तो उसके बाद आपने मॉक टेस्ट देना शुरू करो। तो आपको इम्प्रूवमेंट एकदम नज़र आएगी। आपकी जो पहले जो मॉक टेस्ट में आप स्टार्टिंग में दोगे तो आपको नंबर नहीं आएंगे, पर आपके सारे गो थ्रू मॉड्यूल्स करने के बाद आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो आपके नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। तो और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस डीवीएस थ्योरी के अलावा, आपको बस उनकी ऐप को गो थ्रू करना है। 700+ क्वेश्चन हैं, आप उन्हीं को एक बार अच्छे से आप मास्टरी कर लोगे, उन क्वेश्चंस की उनको अच्छे से याद कर लोगे और अपने थ्योरी आपके कंसेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि वो सब पढ़ने के बाद कोई आपको अलग से साइंस बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा स्टडी मटेरियल है मार्केट में और बहुत सारे वीडियोज़ हैं। मैंने कोई ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं देखी कि कैसे प्रिपेयर करना है, बस उन्हीं क्वेश्चंस को मैं गो थ्रू करता गया और बार बार मैंने उनको प्रैक्टिस करी। उत्कर्ष आप थोड़ा सा लोगों को एग्जाम के बारे में बताइए कि किस तरह से वो कौन सी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट आर द स्टडी मटेरियल्स, और एग्जाम बेसिकली क्या है, किस तरह से उसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो डीवीएस की ऐप पहले तो हमने डाउनलोड करी और उसके बाद फिर हमने उसमें मॉड्यूल्स हैं, आप उसको गो थ्रू करो। आपको अलग से कोई बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो डीवीएस ऐप में आपको जो जो ऐसे स्टडी मटेरियल बता रहे हैं उनको मॉड्यूल्स को प्रैक्टिस करो। तो इस ऐप की 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में बेसिकली आपका थ्योरी टेस्ट होता है, उसमें आपको 50 क्वेश्चन आते हैं और 57 मिनट्स मिलते हैं। और पार्ट बी के अंदर होता है आपका हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट। हैज़र्ड परसेप्शन में आपको बहुत सारी क्लिप्स दिखाते हैं, 14 क्लिप्स होती हैं। उनके ऊपर आपको जैसे कोई गाड़ी आ रही है आपके सामने, तो उसको अवेयरनेस इसमें हैज़र्ड डेवलप हो रहा है तो आपको उस पर क्लिक करना है। आप जिस टाइम पे क्लिक करोगे तो आपको उसमें पॉइंटर आप स्कोर कर लोगे। जितना जल्दी आप उसको डेवलप करते हुए आप डायरेक्ट कर लोगे तो आप उसमें 5 पॉइंट्स आप स्कोर कर सकते हो। तो बेसिकली वो 75 मार्क्स का वो एग्ज़ाम है, उसमें से आपको 44 पासिंग है, 43 पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। तो मेरे 50 मार्क्स में थ्योरी टेस्ट में मेरे 47 आए हैं और मेरे हैज़र्ड परसेप्शन के अंदर मेरे 66 आए हैं। तो बस मैंने यही किया, सिर्फ 3 दिन के अंदर मैंने इसको प्रैक्टिस किया और अच्छे से मैंने आपको उन क्वेश्चंस को याद किया कि मतलब किस तरह से कि इनके थ्योरी है, उनका वीडियोस की क्लिप्स की प्रैक्टिस करी। तो वैसे आप तो जितना टाइम आप स्टडी करोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, बट अगर आप मेरी तरह हो कि आपको एंड टाइम में पढ़ना अच्छा लगता है तो 3 दिन में भी आप क्लियर कर सकते हो एग्ज़ाम। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ आपको इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको इंडिया में ड्राइव करते हो तो आपको पता है यहाँ पे भी ड्राइव करना वो सेम प्रोसेस तो वही होता है, बस आपको यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पता होना चाहिए। तो वो आप यहाँ पे इनको प्रैक्टिस करो, आपको वो क्वेश्चन फ्रिक्वेंट हो जाएंगे, आपको फैमिलियर हो जाएंगे, आपको उनको साइंस याद होने से लग जाएंगे। जैसे आप बेसिकली आपको वो जो जितने 700+ क्वेश्चन है, मैंने 3 बार उनको प्रैक्टिस किया। उन 3 बार प्रैक्टिस करने के अंदर मुझे वो सारे क्वेश्चन याद हो गए, उनके सारे साइंस मुझे याद होने शुरू हो गए और उन्हीं को मैंने जब मॉक टेस्ट दिया तो मेरे 50 आउट ऑफ 50 आने लग गए थे अपने मॉक टेस्ट के अंदर ही। तो मैंने भी वो जस्ट वही जैसे अप्लाई किया अपने एग्ज़ाम के अंदर, तो वो ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चन सेम होते हैं और जो 5% भी जो घुमा के आते हैं वो आपका कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो चुका होता है। तो अगर आपने वो डीवीएस की ऐप पढ़ ली तो
मेरे को नहीं लगता उसके अलावा आपको कहीं और कोई बुक रेफ़र करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके अंदर सारे साइंस दिए हुए हैं। तो आपको बस ये फॉलो करना है, आपको स्टडी करनी है, उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो आप मॉक टेस्ट पे मत जाना, पहले आप सारी स्टडी कीजिए, जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए। मेक श्योर आपके वो 100% इसमें एक्यूरेसी आ जाए। आपके जो भी क्वेश्चन इनकरेक्ट हो रहे हैं तो आप उसको दोबारा उस टॉपिक को प्रैक्टिस कीजिए, तब तक आपके 100% एक्यूरेसी ना आ जाए। तो मैंने भी यही फार्मूला अपनाया कि मैं पहले उसको प्रैक्टिस करता रहा, स्टडी करता रहा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे गया, फिर स्टडी किया, फिर प्रैक्टिस किया, और मेरे सारे मॉड्यूल्स ख़त्म हो गए। फिर मैंने क्या किया, उसको फिर मॉक टेस्ट देखे, अपनी पोजीशन, मैंने स्टैंडिंग देखी कि मैं किस पोजीशन पे खड़ा हो रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में तो मेरे मिनी मॉक टेस्ट दिया था दोस्तों, मेरे 14-15 आए थे आउट ऑफ 20। तो मुझे लगा मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करी और मैंने अपना ट्राई किया कि मैं दोबारा वो जो मैंने स्टडीज़ किए थे सारे मॉड्यूल्स, उनकी मैं सारे दोबारा से गो थ्रू करके वो सारे प्रैक्टिस करूँ। और मैंने जहाँ मेरे जिस मॉड्यूल में मेरे मार्क्स कम आते थे, मैं उसको बार बार प्रैक्टिस करता था। तो इन 3 दिनों में मैंने उन 700+ क्वेश्चंस को कम से कम 3 टाइम्स मैंने अटेम्प्ट किया। सो गाइज, इस एग्जाम की सबसे बड़ी टिप यही है कि जो डीवीएससी थ्योरी ऐप है उसकी जो अंदर जितने भी आपके हर पार्ट में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, यू शुड जस्ट गो थ्रू दैट, एंड उसको आप जब तक प्रैक्टिस करो तब तक आपके फुल मार्क्स ना आए। बस आपको बेसिकली आपको उन्हीं क्वेश्चन को गो थ्रू करना है, और जब आपका ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और आप मेरी तरह भी आप उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो। बस यही याद रखना, मॉक टेस्ट तभी करना जब आपको क्वेश्चंस की 100% एक्यूरेसी हो जाए, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो मॉक टेस्ट भी इजीली क्रैक कर लोगे। यस, एंड एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि जो हजार्ड परसेप्शन वाला टेस्ट है, दैट इज द पार्ट बी, उसके अंदर जो आपको क्लिक्स करने होते हैं, उसमें मतलब आपको एक बार में 6-7 टाइम्स क्लिक्स नहीं करना होता, अदरवाइज वो जो क्वेश्चन है वो आपका डिस्क्वालीफाई हो जाता है। यू हैव टू क्लिक इन अ सेकेंड, और मैक्सिमम मतलब जो है अगर आपने 7-8 बारी क्लिक कर दिया तो वहीं आपका वो क्वेश्चन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और आपके 0 मार्क्स आएंगे। उत्कर्ष, आप कुछ टिप बताइए। हज़ार्ड परसेप्शन के अंदर मैंने जो रूल फॉलो किया वो 3 क्लिक पॉलिसी मैंने अपना रखा कि अगर आपको कोई हज़ार्ड डेवलप होते हुए नजर आ रहा है तो आप उसको क्लिक करो, नॉट मोर देन 3 टाइम। आपको एक क्लिक करना है, फिर अगले सेकंड में दूसरा क्लिक, फिर उसका अगला सेकंड में तीसरा क्लिक। अगर आप बहुत सारे क्लिक कर दोगे तो आपका वो क्वेश्चन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इसलिए 3 क्लिक पॉलिसी में ये रहता है कि अगर आपका पहले टाइम में आपका 5 पॉइंटर क्लिक नहीं हुआ तो आपके 4 मार्क्स आ सकते हैं। अगर 4 मार्क्स नहीं आ रहे आपको 3 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो उस क्लिप के अंदर आपको ट्राई करना है, 5 आना तो बहुत मुश्किल होता है, बट आपको 3 और 4 आ जाएं। पर मैंने अपना गो थ्रू किया, मैंने अपने जब रिजल्ट का, तो मेरे 7 to 8 क्लिप्स के अंदर मेरे 5 पॉइंटर्स हिट हुए थे। तो इसलिए आपको वो 3 क्लिक पॉलिसी मैंने अप्लाई करी। विनीता ने वो पॉलिसी अप्लाई नहीं करी, वो बहुत बार क्लिक करती रही, तो इसलिए उसका वो 100 परसेप्शन टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने 3 क्लिक पॉलिसी अप्लाई करी, और आपको मेक श्योर करना है हर एक क्लिप के अंदर आपको 8 to 9 क्लिक से ज़्यादा बार क्लिक नहीं करना। तो गाइज, ये वीडियो हमने सिर्फ आपको इसलिए बता रहे ताकि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, अदरवाइज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। हर किसी का पढ़ने का अलग पेस होता है, हर किसी की अपनी टेक्निक्स होती है। सो आई होप कि आपको हमारा जो एक्सपीरियंस है और हमने जो इस टेस्ट को पढ़ने के बाद जो इसको समझा कि हाउ टू गिव इट एंड हाउ टू स्कोर बेटर मार्क्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और डेफिनेटली मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग 6-7 टाइम से भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, एंड हैट्स ऑफ टू उत्कर्ष कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग, एंड वी आर सो हैप्पी। और हमारी फैमिली भी हैप्पी कि चलो हम दोनों गए तो एटलीस्ट एक का तो क्लियर हो गया। दे आर सेइंग कि यू शुड बी हैप्पी कि एक का तो क्लियर हो गया, बट उस टाइम पे मैं थोड़ा सा सैड हो गई थी, बट नाउ आई एम फाइन। तुम फेमिलियर हो चुके हो, तुम्हारा भी क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। बाकी डेफिनेटली हाँ, बाकी हम दोनों का पैटर्न थोड़ा पढ़ने का अलग है। विनीता थोड़ा डीपली स्टडी करती है और मैं थोड़ा सा एंड मूवमेंट वाला स्टडी करता हूँ। तो मैंने वही कहा कि मतलब आपको बस 3 दिन के अंदर भी हमने वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस वो 700+ क्वेश्चन के ऊपर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप उन्हीं क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करना जो 700+ क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको उसी में से आएंगे। अगर आपने वो गो थ्रू कर लिए तो आप ये एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हो। तो उसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है कि आपको कुछ अलग से क्वेश्चन आ रहे हैं, और बाकी थोड़े बहुत क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं वो, बट वो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होता है ऑलरेडी, तो आप वो क्वेश्चन भी इजीली आप क्रैक कर सकते हो। यस, इट्स ट्रू, क्वेश्चन सारे सेम होते हैं, बस उसको लैंग्वेज मॉडिफाई कर देते हैं, एंड थोड़ा बहुत जो उसका पैटर्न है मतलब घुमा फिरा के सेम बात ही पूछी होती है। गाइस, अभी जैसे कि हमने बताया कि हम अभी एग्जाम देकर ही आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम आपके लिए वीडियो बनाएं ताकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल रियल रहे। और जैसे कि उत्कर्ष ने बिल्कुल 3 डेज में एग्जाम पढ़ के पूरा इतने अच्छे मार्क्स से स्कोर करा है, सो आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट हम दोनों गए, इनका एग्जाम क्लियर हुआ, मेरा नहीं हो पाया।
लेकिन मेरे को ये है कि एटलीस्ट मैंने पढ़ा, ट्राई करा और मेरे 3 मार्क्स रह गए। सो फर्स्ट टाइम में अगर मेरे 3 मार्क्स भी रह गए, सो आई नो कि क्या क्या मिस्टेक्स हुई थी और कहाँ मुझे करनी है। एंड जैसे कि उत्कर्ष ने कहा कि 700 प्लस जो क्वेश्चन है वो आपको बार बार रिपीटेडली प्रैक्टिस करने हैं, जो मैंने मतलब रिपीटेडली प्रैक्टिस नहीं करे थे। आई स्टडी द टॉपिक मोर देन दैट, तो वो मुझे लग रहा है थोड़ी सी वहां पर कमी हो गई। सो इसलिए हमने आपको ये वीडियो बताई है ताकि हमारे से जो पॉइंट्स मिस हुए हैं वो हम आपको बता सके, ताकि आप उसके लिए प्रिपरेशन कर सको। और गाइज हर किसी का पढ़ाई का पेस जो अलग होता है, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन कि आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है। सो गाइज आई होप आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी होगी, काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो ये हमारा एक्सपीरियंस था कि किस तरह से हमने यहाँ पर टेस्ट दिया और क्या हमने वहां से सीखा, और आपको भी जरूर इस काम आएगा। जस्ट फॉलो जो भी हमने बताया उसको आप फॉलो करोगे, सो डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और बेस्ट विशेज हमारी तरफ से, जितने भी लोग यहाँ पे यूके में ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हैं सबको ऑल द वेरी बेस्ट विशेस। और गाइज अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सो आप सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि वर्क के साथ थोड़ा ये वीडियोस बनाना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम अच्छे से कंटेंट ला सके। एंड उत्कर्ष एट द एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाकी आपको हम और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करते रहेंगे। बाकी अब हम अपना ड्राइविंग का प्रैक्टिकल टेस्ट भी बुक करेंगे जल्दी ही, तो उसका भी अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे, कैसा रहा ऑनर्स एक्सपीरियंस बताएंगे। सो बी इन टच विद अस गाइस, एंड बाकी देखते हैं आपको और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स में मिलते हैं।